Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9th NCERT Democratic Politics 1 और हम आज समराइज करने वाले हैं चैप्टर 5 को डेमोक्रेटिक राइट्स जिसमें थी। देखिए हम इसको समराइज करेंगे क्योंकि हम सब बहुत सारे पार्ट्स में चैप्टर 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये एक समरी है सो दैट आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सको जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। देखो चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो हम पहले समझेंगे कि लाइफ कैसे होगी अगर राइट्स नहीं होंगे। तो हमने 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। फिर हमने देखा था एक डेमोक्रेसी में राइट्स का क्या ज़रूरत है। फिर हमने देखा था हमारे भारत में किस तरह के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। और फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और कैसे स्कोप बढ़ता जा रहा है इन राइट का वो पढ़ा था। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 3 एग्जाम्पल थे। अब एग्जाम्पल को इन डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो हम ऑलरेडी पार्ट में कर चुके हैं। देखिए प्रिजन इन ग्वांटानामो, ठीक है, ये ग्वांटानामो बे की प्रिजन में यूएस के, आपने देखा था ना वो एग्जाम्पल में, यूएस में बहुत सारे कंट्रीज से जो उनको लगा था कि उनके यहाँ जो टेरर अटैक हुआ है उनके सस्पेक्ट को वो इस पर्टिकुलर प्रिजन में ले गए और वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशंस हुए, उन पे बहुत सारे टॉर्चर्स हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल आया और ये पता चला कि एक कंट्री ने डिनाई कर दिया दूसरे कंट्री के सिटीजन को बेसिक राइट देने से, है ना। सेकंड एग्जांपल हमने देखा था सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया में है मोनार्की सारे रूल्स बनाता है, वही जजेस को अपॉइंट करता है, वही आपके बेसिक राइट्स जो है बनाता है। तो जो मोनार्क है, किंग है, वहाँ पे आपको देखने मिला कि इक्वल राइट्स नहीं है मैन एंड वुमेन के लिए, है ना। और यहाँ पे एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, यहाँ पे भी हमने देखा था कि कैसे अल्बेनियन के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हो रही थी, ठीक। ये 3 एग्जाम्पल से हमें ये पता चला था कि लाइफ कैसी होगी अगर राइट्स नहीं होंगे। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू जम्प टू इज व्हाट आर राइट्स। ये राइट होते क्या हैं? बेसिकली दे आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शंस बाय लॉ। तो देखो आपके जो राइट्स हैं दीज आर द बेसिक क्लेम्स जो सिटीजन करते हैं कि भाई हमें लाइक बेसिक राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, बेसिक राइट्स है ना जो सिटीजन क्लेम करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई दूसरे सिटीजन, फेलो सिटीजन, गवर्नमेंट या फिर किसी भी तरह की अथॉरिटी उनको वॉयलेट ना करें। तो ये राइट्स ये ज़रूरी है कि जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लॉज हो सकते हैं, अलग अलग राइट्स हो सकते हैं। आज से 200 साल पहले आप ये नहीं सोचोगे कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए था, है ना। लाइक वुमेन शुड हैव द इक्वल राइट एज कम्पेयर टू मैन, बट इन टुडेज एरा सऊदी अरेबिया में इक्वल राइट्स नहीं है, तो वो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है ना। तो सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होगी राइट्स इवॉल्व होते जाएंगे, बट दे शुड बी सैंक्शनड बाय लॉ, यानी कि इनको प्रॉपर रिटर्न होना चाहिए एंड दे शुड बी एनफोर्सेबल, यानी कि अगर इनको कोई वॉलेट करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, राइट। अब डेमोक्रेसी में राइट्स की क्यों ज़रूरत है? देखिए राइट्स दे आर द बेसिक सब्सटेंस एंड नेसेसिटी ऑफ डेमोक्रेसी। देखो हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी शुड बी रूल्ड बाय पीपल। अब लोगों को बोलने का और बेसिक राइट्स नहीं होगी, उनको बोलने का और जीने का अधिकार नहीं होगा, तो हाउ विल यू से द डेमोक्रेसी इज़ डेमोक्रेसी? तो लोगों के पास बेसिक वोटिंग राइट्स, बेसिक राइट टू कंटेस्ट, ये सारे राइट्स होने चाहिए। और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो होते हैं, in those elections as well, people should have the right to express their opinion from political parties or from political activities, everything. Right जो है एक special role भी play करते हैं democracy में, especially when it comes to protection of minorities. क्योंकि देखो democracy is something जहाँ पे हम देखते हैं वो ही रूल करता है जिसके पास मेजॉरिटी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट कर पाए। तो इसीलिए अगर राइट्स रिटर्न होंगे और माइनॉरिटी के लिए सिक्योर होंगे तो माइनॉरिटी के लिए बेसिक उनके टॉर्चर्स जो है और सप्रेशन है वो रोका जा सकता है। राइट्स गारंटीज व्हाट कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एंड ऑल्सो जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, और एक्चुअली चीज़ें तभी गलत होती हैं जब एक सिटीजन दूसरे सिटीजन का राइट ले लें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा लोगों के राइट को, ठीक है। एंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज आपको मिलेंगे कि ये सारे जो बेसिक राइट्स हैं सिटीजन्स के वो रिटन होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में।
नाउ व्हाट आर द 6 राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 पिलर्स हैं हमारे राइट्स के, इनको हमने एक एक करके समझा था। सो बेसिकली सारे डेमोक्रेसीज़ में आपको ये मिल जाएंगे, और हमारे देश में भी आपको ये राइट्स मिल गए। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू फैक्ट दैट all the citizens shall enjoy the equality, liberty and justice. So what is right to equality? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगी। ओके, that is equality before law and equal protection of law. Every person is equal in the camera of the government. और स्पेशली यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि रिजर्वेशन जो है इक्वालिटी ही इंश्योर करता है। फिर है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम में बहुत सारी राइट्स हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार, असेंबल करने का अधिकार, एसोसिएशन यूनियन का अधिकार, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो कंट्री में, कहीं पे भी आप रिसाइड कर सकते हो, है ना, और आप किसी भी तरह का प्रोफेशन अपने मर्जी के हिसाब से इंश्योर कर सकते हो और कैरी कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक राइट टू फ्रीडम, बट यहाँ पे भी आपको लिमिटेशंस मिलेगी, जिसको बोलते थे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यानी कि राइट टू फ्रीडम है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपने मन मुताबिक करो, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो अब अगला क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह के स्पेसिफिक इविल्स जो मेंशन किए हैं, और वो इविल्स इलीगल हैं। ठीक है, पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेकंड फोर्स्ड लेबर एंड बैगर, ये जो फोर्सफुल तरीके से किए जाते हैं वो सारी चीज़ें, एंड थर्ड वन इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर स्पेशली 14 साल के बच्चे, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह के हजार्डियस माइंस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखो, राइट टू फ्रीडम तो था ही हमारे यहाँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसलिए मेंशन किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा था कि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो हाउ आवर कंट्री इज़, यानी कि सेक्युलर स्टेट को मेंशन करने के लिए ये चीज़ बनाई गई कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो किसी भी तरह से किसी भी रिलीजन को जो है वो नहीं करेगा, फेवर नहीं करेगा, बट हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है रिलीजन, अगर वो बिलीव करता है तो। ठीक है, और हर एक उसी तरह की पावर आपको, फ्रीडम आपको रिलीजियस ग्रुप को मिली है। साथ ही साथ में जिसको नहीं करना है वो ना करें, स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट थे, ये माइनॉरिटी के राइट हैं, जैसे कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर, दे हैव राइट टू कंजर्व इट। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। माइनॉरिटीज़, दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। और ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी एट द लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल्स का भी, और बहुत सी दूसरी तरह की माइनॉरिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। नाउ द फाइनल राइट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और वही करता है हमारे सारे राइट्स को सिक्योर, और ये करता है हमारे सारे राइट्स को एनफोर्सेबल, यानी कि अगर आपका किसी ने भी राइट वॉलेट कर दिया तो आप यह जस्टिस मांग सकते हैं उसके खिलाफ, यानी कि उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए, दीज वर ऑल द राइट्स। नाउ एक्सपैंडिंग स्कोप क्या है? सो देखिए, ओवर द ईयर्स ये जो राइट्स हैं उनका स्कोप स्पैंड हुआ है। ये एक्सपेंशन जो है वो लीगल राइट के टर्म्स में भी हुआ है, एंड टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने अपने जजमेंट दिए हैं, जैसे कि बहुत से जजमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, है ना, इन सबको फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही डिराइव किया है, क्योंकि टाइम एंड अगेन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और चीज़ें ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज, यही था ये पूरे चैप्टर में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स. Also, you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप, यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। याद रखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो
अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।